बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर किसानों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली कूच फिलहाल किसानों का स्थगित कर दिया गया है। दलित प्रेरणा स्थल पर ही किसान अब अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो नोएडा एक्सप्रेसवे से बैरिकेडिंग भी हटाई गई, फिर से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई फिलहाल किसानों का दिल्ली कूच स्थगित कर दिया गया है। अब किसान अगले 7 दिनों तक दलित प्रेरणा स्थल में ही अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे से फिलहाल बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है और किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से आज काफी जाम भी लगा था। आम पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कई किसान संगठन के नेताओं को अधिकारियों ने समझाया, उनसे बातचीत की, जिसके बाद किसान अब दलित प्रेरणा स्थल पर अगले 7 दिनों तक धरना प्रदर्शन देंगे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसानों का आज धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली कूच की तैयारी में थे किसान, लेकिन अब 7 दिनों के लिए, यानी कि प्रशासन को, सरकार को 7 दिनों का समय दिया गया अपनी मांगों को लेकर। दलित प्रेरणा स्थल में वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ना किसान पीछे हटेंगे, ना आगे बढ़ेंगे। अगले 7 दिनों के लिए 7 दिन की मोहलत सरकार को और प्रशासन को किसानों ने दी है। तो फिलहाल नोएडा में किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो फिलहाल के लिए स्थगित हो गया है। दलित प्रेरणा स्थल में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रशासन के साथ बातचीत में बड़ा ऐलान किया गया। किसानों की मांगों को लेकर एक बार फिर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। फिलहाल किसान दिल्ली नहीं जाएंगे और दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों का धरना जारी रहेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कि जिले में किसान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक बार उस पर विचार कर लिया जाए और उसका क्रियान्वयन करा लिया जाए। उस कमेटी की जब रिपोर्ट आई, उसके कुछ बिंदुओं को लेकर किसानों को असंतोष था, उसी की वो डिमांड कर रहे थे। दोबारा से प्रमुख सचिव सर के नेतृत्व में एक क्रियान्वयन कमेटी बनी है और पुरानी बातों को मानेंगे। आप किसानों का कहना है कि हम एक चीफ सेक्रेटरी सर के साथ इस इशू पे जब तक निर्णय न हो जाए हम वार्ता चाहते हैं, तब तक वो दिल्ली जाने का अपना वो रोक दिए हैं और यहाँ पे वो आंशिक अपना धरना चलाएंगे। तो किसानों का फिलहाल प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन दलित प्रेरणा स्थल में अपनी मांगों को लेकर 7 दिनों तक वो प्रदर्शन करेंगे। ना वो आगे बढ़ेंगे, ना पीछे हटेंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक वो इस बार धरने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल नोएडा एक्सप्रेसवे से अपना धरना किसानों ने खत्म कर दिया है, जो कि आम पब्लिक को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही थी रास्ते बंद होने की वजह से। इसलिए दलित प्रेरणा स्थल में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना देंगे। अब किसानों की मांगे क्या है वो भी आपको बताते हैं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए, किसानों की पहली मांग ये है। सर्किल रेट भी बढ़ाया जाए, दूसरी मांग किसानों की यही है। और इसी को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन भी किसानों का जारी है। 10% विकसित भूखंड भी किसानों को दिया जाए, ये उनकी तीसरी मांग है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण किया जाए, ये भी किसानों की एक मांग है। और इसी को लेकर पिछले कई महीनों से किसान डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 64% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए, ये भी किसानों की मांग है। इसके अलावा भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास भी दिया जाए। तो सरकार और प्रशासन से किसानों की ये मांग है, जिसको लेकर आज दिल्ली कूच की तैयारी में थे किसान। लेकिन फिलहाल प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद किसानों ने अपना दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया है और दलित प्रेरणा स्थल पर ही अगले 7 दिनों तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है। हाई लेवल कमेटी बनाई गई है बातचीत के लिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो किसानों की मांगों को लेकर एक बार फिर से हाई लेवल कमेटी गठित की गई। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज एक्सप्रेसवे को कई घंटे तक जाम रखा गया। 12:30 से 4 बजे तक जाम रहा। किस तरीके से सहमति बनी है खलीफा जी? दिल्ली कूच टला नहीं है, पहली बात तो ये। हम पीछे नहीं हटे हैं। दूसरी बात ये, हम कसम खाकर आए हैं अपने समाज में, अपने किसान समाज में, कि हम अपना 10% लिए बगैर वापसी नहीं करेंगे।
आबादी के निस्तारण के लिए जो हाई पावर कमेटी बनी थी, उसने जो प्रपोजल दिया है, उसने जो पॉजिटिव हमारे बात करी है, उसको धरातल पर उतारो। तीसरा हमारा था नए कानून के हिसाब से किसानों को उसके बेनिफिट मिले, उसको मुआवजा मिले सारे के सारे। आज भी हम वही हैं। और हमारे पहला पड़ाव ग्रेटर नोएडा था, दूसरा पड़ाव हमारा यमुना प्राधिकरण था, और तीसरा पड़ाव अब दिल्ली की तरफ। अब यहाँ हम एक सप्ताह में, वो अभी हमारे बीच में अधिकारी आए और एक सप्ताह में समाधान कराने की बात संयुक्त जो किसान मोर्चा की जो वार्ता वो राष्ट्रीय सचिव के साथ कराकर वो समाधान कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर नहीं हुआ तो हम यहीं रोड पे हैं, कहीं बाहर नहीं है। दिल्ली हमसे कोई 100 गज दूर है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर चले जाएंगे। ऐसी कोई बात का आश्वासन मिला है? एक सप्ताह के लिए वो सचिव स्तर की वार्ता कराएंगे और वार्ता करा के हमारा समाधान कराएंगे। तो सबकी राय यही बनी है कि एक बार कोई बात नहीं, देख लेते हैं, नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि हम एक सप्ताह धरना कहाँ चलेगा? यही चलेगा, दलित प्रेरणा स्थल पर ही चलेगा। कहीं जाने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। मरने मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सचिव स्तर की जब तक बातचीत नहीं होती है, उनकी मांगों को माना नहीं जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तब तक वो ना पीछे हटेंगे ना आगे बढ़ेंगे। अगले 7 दिनों तक दलित प्रेरणा स्थल पर ही उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगले 7 दिनों तक अगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता, रास्ता नहीं निकाला जाता, तो वो दिल्ली कूच भी करेंगे। साफ तौर पर किसानों का ये कहना है। तो दिल्ली कूच का कार्यक्रम किसानों की तरफ से स्थगित किया गया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और सचिव स्तर की बातचीत होगी, समाधान निकाला जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी में बदलाव की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रही हैं इस वक्त की यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। और लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। संगठनात्मक चुनावों को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता इसमें मौजूद रहे। संगठन चुनाव पर्यवेक्षक हैं विनोद तावड़े। तो यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक भी हुई है। संगठनात्मक चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। बढ़ते आगे, मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आप। उनकी